साथियों, जय भारत, जय संविधान। मैं देवकीनंदन uday.org से बोल रहा हूं और आज फिर मैं आया हूं उसी डॉक्टर अंबेडकर पार्क पिलखवा में, जो देहपा रोड चंडी मंदिर के पास स्थित है। और इस पार्क के लिए अब से 3 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी। उस वीडियो को देखिएगा और आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। इस वीडियो को देखिएगा, कितना फर्क आपको नजर आएगा। और मेरे साथी भी आज इस पार्क को घूमने देखने के लिए आए हैं और मैं धन्यवाद दूंगा नगर पालिका का। और नगर पालिका के साथ साथ यहाँ का जो प्रशासन है, ये देखिए, ये उसी पार्क की दीवारें हैं जिन दीवारों को देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर मुंह खोलना, नाक खोलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। देखें आप, बिल्कुल अभी ताजा ताजा ये कलरिंग हो रही है और बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। यही बाबा साहब और डॉक्टर भारत रत्न ने कहा था और यही बातें उस शाक्य मुनि ने भी कही थी कि जीवन मायने नहीं होता, आप कितना काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, वो मायने रखता है। तो साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा पिलखवा के सभी नागरिकों को और आसपास के नागरिकों को। उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और नगर पालिका को जगाने का काम किया, प्रशासन को जगाने का काम किया। और ये अभी काम चल रहा है। ये देखिएगा, बहुत बढ़िया सेंटेंस इस दीवार पर लिखा गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और इसकी खूबसूरती, और ये पेंटर साहब भी मुझे लग रहा है बहुत स्पेशल पेंटर हैं जो अपने कला को यहाँ पर दिखा रहे हैं। काम अभी जारी है। तो मैं पुनः नगर पालिका के साथियों को, नगर पालिका के प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पार्क को सुधारने का काम किया है, इसके सौंदर्यीकरण पर काम किया है। मैं अभी आपको उन साथियों से भी मिलूंगा जो आज मेरे साथ यहाँ पर आए हैं। तो ये हमारे 3 युवा साथी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपसे ही। आप अपना परिचय देते हुए बताएं, क्या इस पार्क में परिवर्तन आया है? जी, सभी को मैं त्रिपुण जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान। मेरा नाम शिव कुमार बौद्ध और यही पिलखवा गालम से रहने वाला हूँ। जोर से बोलो, इसमें आवाज। धन्यवाद देना चाहूँगा सर का। अब से लगभग 3 महीने पहले इस पार्क का हमको एक वीडियो के माध्यम से दर्शन कराए गए और हमें बड़ी ग्लानि हुई। हम इसी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और इस पार्क के अंदर पूरे पिलखवा का कचरा और मरी हुई गाय इसमें फेंक दी जाती थी, दफना दी जाती थी। इतनी बुरी दशा थी, यह देखकर भी मन नहीं करता था इसको देखने के लिए। लेकिन आज भाई साहब के प्रयासों से, मिशन के कुछ साथियों के प्रयास से प्रशासन जागा, शासन जागा और उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे से काम शुरू कर दिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर पालिका का और अफसरों का और प्रशासन का भी। तो ये हैं यहाँ के पेंटर जो मैं दिखा रहा था आपकी, जो इन्होंने कलाकारी यहाँ पे दिखाई है। क्या नाम है आपका? मन्नू पेंटर जी। हैं? मन्नू पेंटर। ये आपको किसने कहा ये यहाँ पर पेंटिंग करनी है? नगर पालिका द्वारा। कुछ पैसे दिए हैं आपको अभी? आप पैसे बराबर दे रहे हैं। पैसे बराबर दे रहे हैं। चलिए, किससे आपको ईओ ने बोला या कि चेयरमैन ने बोला है? ये साहब ने। चलिए, ईओ साहब को बोलिएगा कि बैंक वालों ने आपको धन्यवाद दिया है, आप इस काम को करा रहे हैं और इस पेंटिंग को बहुत बढ़िया तरीके से करिएगा। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। जी, क्या कहेंगे? मेरा नाम महिपाल बौद्ध है, मैं ग्राम मीरापुर से पिलखवा। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा अपने सर को, श्रद्धेय देवकीनंदन जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस पार्क के बारे में सोचा। क्योंकि हम पहले निकलते थे इस रास्ते से तो देखते थे यहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा रहता था और यहाँ ऐसी दशा थी कि शायद हमें देखने को भी बड़ा वो लगता था कि भाई ये बहुत गंदगी है। लेकिन आज सर के प्रयास से और पूरी टीम के प्रयास से आज ये नगर पालिका के द्वारा ये कार्य कराया गया है। मैं नगर पालिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम लोगों को ऐसे प्रयास मिलजुल के पूरी टीम के साथ में, जहाँ जहाँ हमारे जगह हैं बुद्ध के नाम से या बाबा साहब के नाम से या एक किसी महापुरुष के नाम से अगर कहीं भी जगह पड़ी है, तो उसको सब पूरी टीम के साथ में मिलजुल के उसको सहयोग से उसको सुंदरीकरण कराने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अरविंद जी, आपने तो शायद ये पहले पार्क नहीं देखा होगा, लेकिन जैसा साथियों ने बताया है, वास्तव में
इतनी दुर्दशा यहाँ पर थी और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। सबसे बड़ी बात जो आर्टिकल 48 है हमारे भारतीय संविधान का, वो कहता है पर्यावरण का संतुलित होना, पर्यावरण का बढ़िया होना, ये यहाँ के राज्य की ड्यूटी है, यहाँ के नगर पालिका की ड्यूटी है। जो भी सरकार से संबंधित लोग होते हैं, तो वो बहुत जरूरी था। उस आर्टिकल का हवाला देते हुए हमने यहाँ डीएम साहब को और यहाँ के नगर पालिका को एक आवेदन दिया था, तो उस पर यह काम हुआ है। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन संविधान का बड़ा रोल है। संविधान के आर्टिकल के तहत हम जो भी मांग करेंगे तो उसको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। तो अब मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करूंगा, आप यहाँ के युवा सामाजिक कार्यकर्ता हो, आने वाले 14 अप्रैल के आसपास या 14 अप्रैल को आप कोई ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे कीजिएगा और इसकी शोभा बढ़े और प्रशासन और इसमें थोड़ा तत्पर कुछ करे। तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय में मैं आपसे जानना चाहूंगा। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुधाय जय भीम। और मैं दरअसल साथियों यहाँ पहली बार इस जगह पर आया हूँ। मुझे इससे पूर्व इस जगह के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसा मेरे साथियों से और सर के बताने से मुझे मालूम पड़ा है कि इससे पूर्व इस जगह की जो दुर्दशा थी वो बहुत बदतर थी। मरे हुए पशुओं की यहाँ बॉडी को डाला जाता था और शहर का जो कूड़ा है वो यहाँ पर डाला हुआ था, जिससे ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह जो हमारे महापुरुषों के नाम पर है उसकी दुर्दशा करी हुई थी। लेकिन सर ने जो अहम कदम उठाया है और उस अहम कदम के चलते हुए जो यहाँ की नगर पालिका ने इसके सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने साथियों से भी अनुरोध करता हूँ कि ऐसी जो जगह हमारे महापुरुषों के नाम पर हैं उनके सौंदर्यीकरण का कार्य कुछ तो सरकार करती ही है, बाकी कुछ हमें मिलजुल करके भी उसके रखरखाव की जरूरत है। जो हमारे महापुरुषों की धरोहर है उसे संजो करके रखना है, हमें उसे सुंदर बनाए रखना है। और तो 14 तारीख का प्रोग्राम कोई सेट कीजिएगा आसपास में। 14 का ही करें, 17 या 18 19 जो भी कुछ करें, और इसमें एक भव्य मेला लगाइएगा, पूरे दिन का लगाइएगा। और जितने भी यहाँ पर हमारे साथी काम करने वाले हैं, किताब बेचने वाले हैं, है ना, जो साहित्य पे काम कर रहे हैं और जो सामाजिक काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को साथ जोड़ करके इस पे एक भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा बनाइएगा। और जो भी सहयोग होगा मैं उसमें आपको हल्द्वानी से भी करूंगा और यहाँ आके भी करूंगा। जी बिल्कुल। मैं समाज के जो अग्रणी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के चिंतक हैं, मेरा उन सभी लोगों से, सभी मिशनरी साथियों से विशेष अनुरोध है कि आने वाले 14 अप्रैल से पूर्व या 14 अप्रैल को ही हम यहाँ पर एक बहुत भव्य कार्यक्रम बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर रखें, जिससे सभी जो क्षेत्र के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस जो हमारी पूर्वजों की जो संपत्ति है, इस संपत्ति का जैसे मुझे आज जानकारी मिली, उन लोगों को भी जानकारी मिले और हम ऐसी जो भव्य कार्यक्रम करके समाज के लोगों को संदेश देने का काम करें। बहुत बहुत साधुवाद आपका सब तीनों साथियों का। और पुनः मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, देखिए मैं एक बार फिर इस पार्क के चारों तरफ आपको दिखाता हूं। मैं फिर पुनः धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रशासन को। उन्होंने हमारी बात को और हमारे सम्मान को रखा है, तो हमारा भी कर्तव्य है उनके प्रति अपनी श्रद्धा हम रखें। और फिर हम यह चाहेंगे कि जो कुछ अभी भी कमियां इसमें नजर आ रही हैं, तो उन पे भी यहाँ का नगर पालिका प्रशासन ध्यान दे और इसकी और सौंदर्यीकरण की तरफ अपना कदम बढ़ाए। इन्हीं सब बातों के साथ हाँ महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा सर जी। जैसे हम अब तक जो प्रोग्राम के लिए जगह ढूंढते थे, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम कहीं और जगह प्रोग्राम करते हैं तो उसकी हमें प्रोग्राम का एक रूपरेखा बनानी पड़ती है। लेकिन आज ये इस बाउंड्री को देख के और सुंदरता को देख के मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी कोई प्रोग्राम कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि यहाँ प्रोग्राम बनाएं, जिससे कि प्रोग्राम की शोभा बढ़े और हमारे इस पार्क की सुंदरता बने। इसी सब बातों के साथ सभी साथियों को मेरा जय भारत, जय संविधान, जय भारत, जय भारत, जय